जंग ख़त्म नहीं हुई, असल जंग अब होगी और अब जो जंग हुई वो एटमी जंग होगी। ख़तरा अब तक मौजूद है। ये ख़तरा क्या है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, देखें, जंग 15 दिन के लिए रुकी है, लेकिन जंग दोबारा हो सकती है। एक चिंगारी है, वो भड़क सकती है। ये चिंगारी कहाँ पर मौजूद है और अगर ये चिंगारी भड़की तो क्या एटमी जंग होगी? देखिए, पहली बात तो है कि आप अगर दोनों आलमी जंगों का ज़रा उसकी तारीख़ देखें तो ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त इसमें एक ऐसा स्पैन आया था कि जो दो मुल्क पहले लड़ रहे थे उन्होंने आपस में जंग बंदी की थी, मुआहदा हुआ था। इस्लामी तारीख़ के अंदर भी इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं और मैंने एक मिसाल आपसे मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था, अगर आपने ट्रॉय फिल्म देखी है यूनान की ट्रॉय, उस रियासत में भी जंग बंदी की गई, लेकिन उसके बाद एक शरारत हुई और वो लोग छुप के जो हैं वो किसी तरीके से अंदर दाखिल हुए। वो एक मामला था जिससे जंग भड़क उठी और आखिरकार वो हज़ारों लोगों की मौत का सबब बनी। देखें, जंग बंदी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं और अब ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आर्जी जंग बंदी है तो आप ख्याल करें, क्योंकि ये चिंगारी किसी वक्त दोबारा भड़क सकती है और ज़्यादा ज़ोर से भड़केगी। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जब जंग हो रही थी, ईरान के पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि वो अपने लोगों को किसी तरीके से या अपने पासदारान इनकलाब को किसी तरीके से दोबारा से उनकी फॉर्मेशन चेंज कर सकता है। जंग के दिनों में ये नहीं होता है। जिस तरह जंग के दिनों में ना किसी का तबादला होता है तो ना किसी को चेंज किया जाता है, ऐसे ही इसराइल के लिए भी यही सूरत हाल थी और पूरे मिडल ईस्ट और अमेरिका के लिए भी ऐसी ही सूरत हाल थी। अमेरिका ने एक कदम उठाया ज़रूर था कि उन्होंने अपने जनरल्स जो थे, जो अमेरिका में मौजूद थे, वो ऑन फील्ड नहीं थे लेकिन अमेरिका में बैठकर इस जंग को प्लान कर रहे थे। नाकामी की सूरत में उनको हटाया गया था। अब जो नए जनरल्स आए हैं वो कोई नया प्लान कर सकते हैं। आदिल साहब, सोचने की बात यह है कि ईरान से लगातार मार खाई जा रही थी, इसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि उनके ब्यूटीफुल आर्मेडास जो हैं, जिनको वो जराल्ड आर फोर्ड है या अब्राहम लिंकन है, वो अपाहज हुए, अपाहज होकर हॉस्पिटल्स में दाखिल हो गए। उसके बाद उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश भेज दिया। उनके जहाज़ F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर लिया गया। इस पर हमने बड़ा डिटेल में व्लॉग किया था कि इसको ब्रेक कैसे किया गया है, कौन सी इंफ्रारेड यूज़ की गई। उसके बाद इनका A-10 जहाज़, जिस पर आपने कल मुझसे कहा था कि आपके साथ मैंने A-10 पे करना है, करेंगे, कल कर लेंगे, किसी आने वाले दिन में कर लेंगे, वो तबाह हुआ। C-130 इनका यूरेनियम चुराने के लिए गए, नाकाम। तो मुसलसल नाकामियों की एक दास्तान है जो बहुत दूर तक, बल्कि दिमोना तक जाती है। दूर से मैं अगली बात भी बता दूं कि ये दिमोना तक जा रही थी। फिर मैंने आपको बताया कि मुस्तफा हामनई ने को जो ब्रीफिंग दी गई, जो वीडियो जारी की गई, वो दिमोना पर थी। ये न्यूक्लियर साइट है। अब ये जंग न्यूक्लियर साइट की तरफ जा रही थी तो अमन पाकिस्तान ने इसको अमन के लिए शुरू किया अपना काम, और करते करते पाकिस्तान कल रात इस नतीजे पर दोनों ममालिक को पहुँचाने में कामयाब हो गया कि आप जो हैं पहुँच जाएँ, सुलह कर लें। अब सुलह में जो सबसे ज़्यादा नाराज़ या सबसे ज़्यादा जो खाइफ या दुश्मन होता है उसका, वो दो शख्सियात हैं इस दुनिया में, एक इब्लीस और एक नेतन्याहू। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये खबरें भी हैं कि नेतन्याहू को बड़ी तकलीफ हुई है कि अमेरिका ने ये जंग क्यों रोकी। अब आपको समझ आई, ये नेतन्याहू का एक ग्रेटर इजराइल वाला प्लान था, उसी को लेकर वो चल रहा था। ये जंग सारी उसने अमेरिका से शुरू कराई, IDF को महफूज रखा, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को उसने महफूज रखा, और ज़्यादातर कोशिश ये की कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ से अमेरिकी ताकत जो है उसको इस्तेमाल करके ईरान को निकाला जाए। मुसाद ने यह सारा प्लान किया था। जो हैक्सत थे, पेड हैक्सत, मैं उनको पेड कहता हूँ, कहते हैं कि पैसों का पीर है वो। पीर है वो। पेड हैक्सत को इस काम के लिए तैयार किया, उसने ट्रंप को तैयार किया। ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स का डर था, खौफ था कि वो बाहर आ जाएंगी, जो कि मुसाद का ही प्लान था। लिहाजा ये जंग शुरू कर दी गई। इसराइल ने पहला मिसाइल चलाया, अली खामने शहीद हो गए, और जंग में लगातार मार पड़ते 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 ये हालत हो गई कि आज अमेरिका के अंदर पेड हैक्सत के ख़िलाफ़ जो है मुआवजे की तहरीक पेश की जा रही है, जो कि असल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक है। बिल्कुल, वो पेड हैक्सत की गर्दन जो है वो दबोचेंगे तो उसके बाद ही ट्रंप की गर्दन अब ये इस जंग को अमेरिका अल्टीमेट पे लेके जाना चाह रहा था, यानी एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाना चाह रहे थे जहाँ से फिर दुनिया की वापसी मुमकिन। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना शुरू में, बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्या ये जंग एटमी जंग बनने जा रही थी, तो बिल्कुल जा रही थी। अगर पाकिस्तान इसके अंदर इंटरवीन ना करता, एक एटमी पावर ही दूसरी एटमी पावर को समझा सकती है
कि भाई ये अगला कदम जो है तुम्हारे लिए तबाही। देखें इसराइल का बयान, रशिया का बयान आया था कि ये जंग एटमी जंग बन बिल्कुल, ये जाएगी, कुछ दिन आया पहले था। बयान आया था, बिल्कुल हमने चीन इसको का भी आया, किया था, चीन का का भी आया, बयान आया था। मैंने विक्टर गाओ का आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। उनकी बात अमेरिका की समझ में नहीं आई। समझ में किसकी आई? पाकिस्तान की बात समझ में आई। उसकी दो वजूहत हैं। एक, ईरान मुस्लिम कंट्री है, गल्फ़ सारा मुस्लिम ममालिक में मुश्तमिल है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी पाकिस्तान के 3, 4, 5 प्लस पॉइंट ऐसे हैं जिनमें एक पॉइंट आप ये भी शामिल कर लिया करें कि हमारी फ़ौज इतनी मजबूत है कि अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को उसने नाको चने चबोर शिकस्त दी है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये सुलह की टेबल पर आ बैठे हैं। अब 10 अप्रैल को ये सुलह की टेबल पर आ बैठेंगे, लेकिन ख़तरा अभी नेतन्याहू और इब्लीस की शक्ल में बिल्कुल, मौजूद मैं है। यही पूछने वाला था कि वो चिंगारी जिसका खौफ है, वो चिंगारी कौन सी है और कहाँ भड़कने का खदशा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक आपके साथ व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अमेरिकन पायलट को अगर किसी से ख़तरा है तो वो इसराइल है। इसराइल इसको मार सकता है। अब भी मैं आपको बताऊं, इस जंग में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए, अगर आपको याद है कि जंग के बिल्कुल शुरू में सऊदी अरब की एक जो है ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था। किया गया था और बाद में ये साबित हुआ था कि वो इसराइली ड्रोन था। अच्छा, अब भी अगर कोई शरारत होती है इसराइल की जान, अली हामनाई पर भी हमला इसराइल ने किया था, अमेरिका ने नहीं किया था। सोचने समझने वाली बात है कि इसराइल इससे सबसे ज़्यादा नाखुश है। इस वक्त नेतन्याहू और शैतान जो हैं, एक ही करैक्टर के दो नाम हैं और ये दोनों इस सुलह से खुश नहीं हैं। और पाकिस्तान का इसमें मरकज़ी रोल होना तो किसी सूरत इन दोनों को बर्दाश्त नहीं है उसके लिए। वो तो अब अगर आप कहें कि ये चिंगारी क्या लेबनान से भड़केगी, गज़ा से भड़काई जाएगी, फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की तरफ जो है मैली आँख से देखकर भड़काई जाएगी, कोई थर्ड टेंपल के ज़रिए भड़काई जाएगी, कोई रेड हाइफर के ज़रिए जो है उसको जो है ज़िबा करने के बाद इस चिंगारी को भड़काया जाएगा। ये ग्रेटर इसराइल का एक ऐसा प्लान है जो नेतन्याहू प्लान कर चुके। उसमें उन्होंने देखें, हमें अब सोचना ये है हमारे लिए, इसमें सारे में सबक ये था कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ अगर इकट्ठी हो जाए, बिल्कुल सर जोड़ कर बैठ जाएं, ईरान सऊदी अरब से कहे भाई क्या मसला है और सऊदी अरब ईरान से कहे भाई कोई मसला है तो बताओ, अपना मसला है, बताओ, हम उस मसले का हल दोनों की कोई जदा साझी तो नहीं है, ना, बिल्कुल भी कोई सरहदी तनाज़ा नहीं कोई है। नहीं है। अगर कोई फ़रोई किस्म के मसले की मसाइल हुए भी तो वो भाई वो आप अपने मसलक पे कायम रहो, आप अपने मसलक पे कायम रहो, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएँ, जो जहाँ जाना चाहते हैं यहाँ जाएँ। देखें, हिजबुल्लाह का नाम लेकर नेतन्याहू एक शरारत कर सकता है और जंग में अमन के इस सूरत हाल में वो एक तबाही की नई दास्तान जो है लिख सकता है। ये एक ख़तरा है। वो अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये मल्ले दियो पुप्पो जेरी किसी वेले भी कोई ख़राबी पैदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।